हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आलसी फार्मेसिस्ट। और तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो लेटेस्ट सिलेबस आज पब्लिश किया है एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की। मेन टॉपिक्स जो है एमपी टॉपिक्स है और क्या सिलेबस में चेंज किया हुआ है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये जो सिलेबस है आज डेट 29 सितंबर 2025 को इसको पब्लिश किया गया है। और इसी के साथ ये पूरी सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। जो जो मेन टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के रिलेटेड, वो हम इस चैनल पे उसके लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि सिलेबस ठीक से समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को कवर करना होगा, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, तो उसके पहले टॉपिक हमें देखने पड़ेंगे, उस कितने टॉपिक पूछे गए हैं और उन टॉपिक्स का वेटेज क्या है। उसके बाद हम अच्छे से स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो सिलेबस में कुछ अपडेट्स हुए हैं जो पिछले साल से अलग है, तो आज उन्हीं पे भी हम देखेंगे, उन अपडेट्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम का पैटर्न। तो आपको पता ही है, कुल 200 मार्क्स के एग्जाम होती है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और उसका एग्जाम का टाइम पीरियड होता है, वो होता है 1 आवर। ओके। और इस एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो होती है 1/4। मतलब अगर आपका एक अगर क्वेश्चन गलत आ गया या फिर 4 अगर क्वेश्चन गलत आ गए, तो आपके एक क्वेश्चन के 1/4 कटेंगे, मतलब 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। पेपर जो है वो दो हिस्सों में होगा। पहले होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स यानी फार्मा रिलेटेड सब्जेक्ट्स, प्लस एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बस रीजनिंग और इंटेलिजेंस का पार्ट ऐड किया हुआ है। तो बस इसी दो टॉपिक्स के अंदर हमारा ये डीआई का पेपर होने वाला है। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे टॉपिक वाइज, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कवरेज इन टॉपिक पे पूछा गया है। फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे फिजियोलॉजी में आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, जैसे कि हमारा होल ह्यूमन ब्लड। अब होल ह्यूमन ब्लड में पूरा देखेंगे उसका कंस्टिट्यूशन कैसा होता है, मतलब प्लाज्मा कितने परसेंट होता है। उसके बाद ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, कौन से प्रोटीन ब्लड प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद ब्लड का पीएच क्या होता है। बहुत ज़्यादा हम डीप नहीं देखने वाले हैं, इस टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद एक टॉपिक है कंपोजिशन है ब्लड का, फंक्शन है ब्लड के एलिमेंट्स का, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, ब्लड का कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। उसके बाद ब्लड के कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज, ब्लड के कंपोनेंट्स और उसका स्टोरेज, ब्लड बैंक, उनका ऑपरेशन, रिक्वायरमेंट क्या होती है और स्टैंडर्ड्स क्या मेंटेन करने पड़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में ज़्यादा कुछ टॉपिक दिए गए नहीं है। एक तो एसटीडी दिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, और एड्स जो आपको पता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके अलावा टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एडवर्स रिएक्शन ही होती है। इसके बाद जो पूछा है वो है हेपेटाइटिस और एचबीएसएजी, इन्हें भी हम डीप में कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में जो केमिस्ट्री, उसके बाद सार, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी और रिलेशनशिप, उसके बाद फैक्टर मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन, जो फैक्टर्स ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, या तो इम्प्रूव करते हैं, या तो डिक्रीज करते हैं, या तो सप्रेस या फिर डिक्रीज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी। इतने हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने हैं। सबसे पहले इसमें है कोएगुलेशन एंड हेमेटिनिक, कोएगुलेशन हेमेटिनिक्स। उसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव। उसके बाद है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स वाले ड्रग, एंजाइना वाले ड्रग, अरिथमिया वाले ड्रग और डाययूरेटिक्स वाले ड्रग। उसके बाद हम देखेंगे सीएनएस पे एक्ट होने वाले ड्रग्स। उसमें है सेडेटिव्स, हिप्नोटिक, लोकल एनेस्थेटिक, एनएसआईडीज, ओपियोइड्स, एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स। और लास्ट में है एंटीटूसिस। उसके बाद हम देखेंगे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, जिन्हें हम एंटी कैंसर एजेंट्स भी कहते हैं। तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट के बाद एंटी इन्फेक्टिव और एंटीवायरल। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एंटी डायबिटिक्स। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव भी दिए हैं। उसके बाद इंडोक्राइन एंड हार्मोन्स एंड यूटेराइन ड्रग्स। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पायरेटरी ड्रग्स में दिए हैं एंटी एस्थमेटिक्स और सीओपीडी, एक्सपेक्टोरेंट्स। सीओपीडी क्या होता है? तो सीओपीडी होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। जीआईटी ड्रग्स मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स में पूछा गया है एंटी अल्सर, कॉन्स्टिपेशन,
डायरिया, एमेटिक्स और एंटी एमेटिक डाइजेस्टेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स में होते हैं इम्यूनोस्टिमुलेंट्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स। उसके बाद देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन एंड उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन एंड कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम देखेंगे पॉइजन्स के क्लासिफिकेशन, सिलेटिंग एजेंट्स, हेवी मेटल्स, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। उसके बाद हम देखेंगे एंटीडोट्स। उसके बाद हम देखेंगे साइन। उसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स और मैनेजमेंट ऑफ सीएनएस ड्रग पॉइजन्स। जो सीएनएस ड्रग पॉइजन है उनका मैनेजमेंट, जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, टेराटोजेनेसिटी और म्यूटाजेनेसिटी। आपको पता है कार्सिनोजेनेसिटी मतलब जो एजेंट्स कैंसर कॉज करते हैं वो भी वैसे ही है, और म्यूटाजेनेसिटी हम बाद में कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में दिया है स्टेरिलाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, असेप्टिक टेक्निक्स, डिसइंफेक्टेंट, पायरोजन, पायरोजन टेस्ट। उसके बाद आता है लाल लाल टेस्ट आती है उसमें, एंटीबायोटिक एसेस। उसके बाद हम पूछते हैं इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट टेस्ट भी होता है उसमें। और उसके साथ साथ इसमें होता है ड्रग रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो मेन टॉपिक पूछे गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे ड्रग की केमिस्ट्री। उसके बाद सिंथेसिस एंटीबायोटिक्स का सिंथेसिस, ड्रग्स की केमिस्ट्री, एचपीएलसी, टीएलसी, ये भी इसमें पूछा गया है। ये पीडीएफ मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद आप लेटेस्ट अपडेट भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ कोई भी अगर नोट्स जो होते हैं मैं लेक्चर लेने वाला हूँ उसके नोट्स मैं उस पर डाल दूंगा, आप उसको फ्री में देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, इसमें जो मेन टॉपिक है आपने देखा अभी डीएनए वगैरह न्यूक्लिक एसिड था, उसके साथ साथ डीएनए वगैरह न्यूक्लिक एसिड था, उसके साथ साथ ड्रग्स की केमिस्ट्री थी, डोसेज फॉर्म्स थे यहाँ पे दिया हमने, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज भी है, सस्पेंडिंग एजेंट, डोसेज फॉर्म हो गए। इसके साथ साथ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ड्रग के, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा है प्रिंसिपल जो थे एनालिसिस की, तो उसमें यहाँ पे दिया हुआ है यूवी, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी में एचपीएलसी, जीएलसी, एसपीटीएलसी। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स, हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ओके, तो इससे जो टॉपिक पूछे गए हैं इसमें मेनली पूछा गया है फार्मुलेशंस, प्रिपरेशंस, स्टोरेज, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी का क्या रोल होता है। उसके साथ साथ लॉ एंड रेगुलेटरी अफेयर्स और ड्रग लॉज जो पूछे गए हैं उसमें मेनली है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, शेड्यूल्स, मिस ब्रांडिंग, अडल्ट्रेशन अथॉरिटीज जैसे डीसीसी, डीटीएबी। आप इसको अच्छे से रीड कर लो। लास्ट का जो पॉइंट है ये है इंटेलिजेंट टेस्ट। और इंटेलिजेंट टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं और जनरल नॉलेज और फार्मा के करंट अफेयर्स में, तो यहाँ पर जो मेनली क्वेश्चंस हैं फार्मा पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग आते हैं। उसके बाद इसेंशियल मेडिसिन्स, एनपीपीए, डब्ल्यूएचओ जीएमपी हेल्थ प्रोग्राम, डब्ल्यूएचओ के हेल्थ प्रोग्राम आदि, रीजनिंग के इंटेलिजेंस क्वेश्चंस जो भी पूछते हैं। अब कुछ नई चीज़ों जो इस सिलेबस में देखी जा रही है, कुछ टॉपिक जैसे एनालिटिकल टेक्निक्स जो पूछे गए हैं, उसके बाद जनरल फार्मा के और करंट अफेयर्स का हिस्सा इसमें जोड़ा गया है। और टाइम कम है तो कॉम्पैक्ट तैयारी ज़रूरी है इसकी, तो सब्जेक्ट वाइज टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है। और पुराने पेपर्स और मॉक टेस्ट ज़रूर ज़रूर सॉल्व करो, और पुराने पेपर्स को आपको सॉल्व करते रहना है। इसमें होगा ये कि टेक्निकल टॉपिक्स साथ साथ उस वो एनालिटिकल मेथड्स, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं जो भी मैंने आपको अभी ये टॉपिक्स बताए हैं। और इस प्रिपरेशन करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करो, जितने हो सके उतने एमसीक्यू सॉल्व करो। वीक पॉइंट जो है अपने खुद के, उनको पहचानो, उन पे काम करो, उन पे एक्स्ट्रा काम दो, उनको एक्स्ट्रा समय दो। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ अच्छे से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थी नई वीडियो एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2025 के नए सिलेबस की एक पूरी वीडियो। तो ये सिलेबस जो है अभी 29 सितंबर को ही पब्लिश किया हुआ है, और जैसे ये सिलेबस आया हमने इसका लेटेस्ट वीडियो बनाया
थोड़े बहुत टॉपिक्स दिखाया आपको, तो हमें इसकी सीरीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी बहुत जल्दी, क्योंकि अभी सिलेबस नया सिलेबस आया है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली यहाँ से 2 मंथ्स है प्रिपरेशन करने के लिए, 2 टू 3 मंथ्स है। तो इस टाइम पीरियड को कंसीडर करके ही आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका शेड्यूल कैसे बनाना है, इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, या फिर सिंपली हम जैसे कहते हैं एक चेन कैसे फॉलो करनी है। जैसे पहले रीडिंग कर ली, एक टॉपिक कवर कर लिया, उसके बाद इसके एमसीक्यू टेस्ट दे दी, उसके बाद उसके एमसीक्यू टेस्ट देने के बाद मॉक टेस्ट देने के बाद कितने एमसीक्यू गलत आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को फिर से रीड करना, उनके ऊपर थोड़ा काम करना, उन टॉपिक्स को ज़्यादा समय देना। तो इस टॉपिक पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए।